नमस्ते सभी को, क्या हो रहा है। मैं ब्रायन टेलर हूँ और आज मैं आपसे जड़ के चूसकों से मुफ्त फल के पेड़ कैसे प्राप्त करें इस पर एक वीडियो कर रहा हूँ। यह एक प्रजनन विधि है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि यह आपको मुफ्त फल के पेड़ प्राप्त करने में मदद कर सकेगी। और मैं वादा करता हूँ अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ये बेकार नहीं होगा। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ मैं इन जुजूब के चूसकों में से एक के पास हूँ। अब आप पूछ सकते हैं चूसक क्या है। चूसक एक पौधा है जो एक वर्तमान पेड़ की जड़ प्रणाली के माध्यम से उगता है और यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो पेड़ अपनी खुद की जीवित रहने के लिए करते हैं। वे अपनी जड़ों को दूर तक फैलाते हैं और फिर अगर उस पेड़ पर कोई तनाव या कुछ भी आता है तो वह अपनी खुद की जीवित रहने के लिए एक चूसक उगाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर एक पेड़ हवा से कुछ शाखाएं खो देता है, अगर आग लगती है या अगर कोई इसे थोड़ा तनाव देने के लिए काट रहा है तो चूसकों के उगने की एक बड़ी संभावना होती है। हर प्रकार का फल का पेड़ ऐसा नहीं करता, हर प्रकार का पेड़ ऐसा नहीं करता, लेकिन ऐसे कई पेड़ हैं जो ऐसा करते हैं। यह फल के पेड़ प्राप्त करने के कई तरीकों में से एक है। तो सबसे सामान्य तरीका जो शायद आपके दिमाग में आता है वह है जब आप फल लेते हैं और उस फल से बीज निकालते हैं, थोड़ा नरम। अब ये शायद एकमात्र तरीका है जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने फल के पेड़ों को प्रजनन करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। आप उन्हें ग्राफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें एयर लेयर कर सकते हैं, आप कटिंग ले सकते हैं और आप कटिंग को सीधे पेड़ से जड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह शायद प्रजनन के सबसे अनदेखे तरीकों में से एक है और यह शायद करने के लिए सबसे आसान भी है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे, और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि जब आप इनमें से एक पेड़ प्राप्त करेंगे तो आपको वास्तव में क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इन पेड़ों के रूप को नहीं जानते हैं तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्या उनके पत्ते अभी भी उन पर हैं। अब यह गिरावट का मौसम है, वास्तव में यह हैलोवीन है और बहुत से पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी आ सकते हैं और एक पत्ता तोड़ सकते हैं और उसे माँ के पेड़ के पत्ते से तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे वास्तव में एक समान हैं। तो यह एक बात है, जब आप बेहतर हो जाएं तो आप बस जुजूब की पहचान कर सकते हैं। उनमें से कुछ बहुत कांटेदार होते हैं और उनका आकार विकृत होता है, इसलिए यह पहचानना बहुत आसान है कि यह जुजूब के पेड़ से है। अब मैं माँ के पेड़ से लगभग 6 फीट दूर हूँ और यह अच्छा है कि आप उन जड़ के चूसकों को प्राप्त करने की कोशिश करें जो थोड़े दूर हैं, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपको एक बड़ा जड़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा जिसे आपको काटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्षेत्र को साफ किया। मुझे आपको दिखाने दें। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं मैंने इस पेड़ के चारों ओर झाड़ी को साफ कर दिया और मैं इसे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करने जा रहा हूं ताकि जड़ों का अधिकतम हिस्सा बना रहे। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें, जुजूब बहुत तेज होते हैं। ये पहले ही मुझे काट चुका है। इनमें कुछ तेज कांटे होते हैं। सभी पेड़ ऐसे नहीं होते, लेकिन विचार यह है कि आप पहले से स्थापित पेड़ की जड़ प्रणाली में काट रहे हैं। मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं उन जड़ों में से जितना संभव हो उतना चाहता हूं। जितना हो सके मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। अब अगर आप यहां देखें तो आप देख सकते हैं कि यह चूसक वास्तव में ऊपर की ओर लटकता है और इसके ठीक बगल में 2 और चूसक हैं। इसलिए जितना संभव हो सके इनसे अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आप चाहें, और मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं क्योंकि इनमें से बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। आप अंततः शाखा को तोड़ देते हैं जिसमें इस चूसने वाले के वास्तव में होने की संभावना बहुत कम होती है।
तो यही है जिसे हम टालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें प्रचारित करने में मदद नहीं करेगा। तो जैसे इस एक में मैं कहूँगा कि मैंने बस उस हिस्से को खरपतवार से छुटकारा पाने में मदद की, लेकिन इसके ठीक बगल में दो, अगर वे उस जड़ प्रणाली से जुड़े हैं तो उनके पास अभी भी एक अच्छा मौका है। अगर मैं जमीन में जा सकता। आज बारिश हुई, लेकिन जमीन काफी कठोर है, खासकर जब मैं जड़ प्रणाली में कटाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया मेरे साथ धैर्य रखें जब मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस व्यक्ति को हटाने के लिए जब मैं ये करता हूँ मुझे थोड़ा सा पॉपिंग महसूस होता है, जो मैं महसूस करना चाहता था, और मुझे लगता है कि मैं वहाँ नीचे जड़ का बड़ा हिस्सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक हल्का सा पॉप महसूस हुआ और ये ऊपर आ गया। तो चलिए शुरू करते। और यही वह चीज़ थी जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था, जड़ का एक बड़ा हिस्सा जिसमें कई छोटे शाखाएं निकल रही हैं, और मैं इसका उपयोग प्रचारित करने के लिए कर सकूंगा। थोड़ी बारिश शुरू हो रही है, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अच्छा, ठीक है। तो आप शायद अपने आप से पूछ रहे होंगे, ठीक है अब क्या? अब जब मेरे पास ये हैं तो मैं क्या करूं? जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इन्हें कैसे गमलों में डालने वाला हूं और अगले कदम के लिए कैसे तैयार करने वाला हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन एक पेड़ की जड़ें हमेशा आपको वही फल नहीं देंगी जो आप उस पेड़ से खा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर अच्छे फल की किस्में जो आप खाते हैं उन्हें आपके क्षेत्र के लिए अच्छे जड़ स्टॉक्स पर ग्राफ्ट किया गया है। तो ये जुजूबे शायद उसी पेड़ के नहीं हैं जो उनके छत्र में हैं, और यह ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। तो आज मैंने जो सभी पेड़ इकट्ठा किए हैं मैं उन्हें स्थापित होने दूंगा, और फिर मैं इस बाग के पीछे उन्हें जीवित रखने की योजना बना रहा हूँ, प्रत्येक किस्म को इन चूसने वालों में से एक पर ग्राफ्ट करके। यह एक और वीडियो के लिए होगा, लेकिन अगर आप इसे बढ़ने देते हैं तो यह संभवतः उस मुख्य पेड़ से छके गए फल के मुकाबले एक अलग प्रकार के फल के पेड़ में विकसित होगा, बस इसलिए क्योंकि इनमें से अधिकांश पेड़ ग्राफ्टेड हैं। मैं पीछे के पेड़ों के बारे में विशेष रूप से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे पता है कि अधिकांश किस्में आमतौर पर ग्राफ्ट से उगाई जाती हैं, तो मेरे अधिकांश पेड़ इसी तरह के होंगे। इसलिए मैं पीछे के इस बाग को जीवित रखने की योजना बना रहा हूँ। मैं हर शेष किस्म के लिए कम से कम 2 पेड़ लगाने की कोशिश करने जा रहा हूं ताकि हम इसे जीवित रख सकें, और फिर मैं इसका उपयोग करूंगा। मैं अधिक सामान्य किस्मों के जुजूबे के लिए ऑफलाइन कटिंग्स प्राप्त करूंगा, और मैं अपनी जुजूबे संग्रह को स्थापित और बढ़ाते रहूंगा। तो यह अभी के लिए कदम है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम इसके साथ बाद में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं घर वापस आ गया हूं, और मेरे पास एक सामान्य 3 गैलन का बर्तन है जो मैंने कुछ अन्य पेड़ों से लिया था,
और मेरे पास एक ढेर था जो बस तरह की स्थानीय मिट्टी थी जिसे मुर्गियों ने थोड़ा काम किया है, तो यह थोड़ा नरम और बिखरा हुआ है। इसमें वास्तव में कुछ खास नहीं है, यह बस स्थानीय मिट्टी है। मैं चाहता हूँ कि पेड़ यहाँ की स्थानीय मिट्टी में उगने की आदत डाल ले। मुझे नहीं लगता कि जुजूबे एक ऐसी किस्म है जिसे किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता है। वे बहुत मजबूत हैं, इसलिए मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। कुछ ऐसा देना जिसकी भविष्य में आवश्यकता होगी, और इससे मुझे पैसे और समय खर्च करने पड़ेंगे, और मैं इसमें रुचि नहीं रखता। इसलिए मैंने जो मध्यम आकार की कटिंग या शूट ली है उसे लिया, और अब मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं प्रतिस्पर्धा को सीमित करना चाहता हूँ ताकि यह अपनी जड़ प्रणाली को फिर से स्थापित करने में अधिक से अधिक ऊर्जा लगा सके। तो इसमें 2 या 3 चूसने वाले हैं और मैं उन्हें हटा दूंगा। मैं उनमें से कुछ को काटने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मुख्य शाखाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करें। तो वे अभी भी कुछ अंकुर निकल सकते हैं और मैं उन्हें नीचे रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इसे इस पर नहीं करने वाला, लेकिन जो बड़े पौधे मेरे पास हैं उनमें से एक पर मैं शायद कांटों को काटने जाऊंगा, बस इसलिए कि जब ग्राफ्ट करने का समय आएगा तो इसे काम करना आसान हो जाएगा। तो मुझे कैमरा यहाँ ले जाने दें और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यह यहाँ है, मेरी जड़ प्रणाली है। मैं अपने बर्तन में खुदाई करने जा रहा हूँ। इसके लिए एक तरह का गड्ढा बनाओ। मैं इसे वास्तव में बहुत अच्छी तरह से और विस्तार से खोदने जा रहा हूँ ताकि हर पहलू को गहराई से समझ सकूं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर एक बारीकी पर ध्यान दिया जाए और सभी आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाए। इसे ऐसे भरें। बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्थापित हो जाए, मैं तुरंत वापस आऊंगा और ऊपर के हिस्से को भर दूंगा ताकि जड़ प्रणाली खुद को ढक सके। ठीक है, तो यह पहला है। मैं आगे बढ़कर उन सभी के साथ ऐसा करूंगा जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, और फिर हम यहाँ कुछ समय में भविष्य के पौधों के बारे में बात करेंगे। बस मुझे सभी को पूरा करने दें। अब डिसेंट आकार के जुजूबे हैं। ये वाला वास्तव में काफी बड़ा है। मैं शायद बस इसके कांटों को काटने जा रहा हूँ ताकि इसे संभालना आसान हो, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको करना चाहिए। ये बस कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। जब मैं वसंत में इस बिंदु पर पहुंचता हूं, जब मैं इनका ग्राफ्ट करने का निर्णय लेता हूं, काम करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन ये कुछ मुफ्त फल के पेड़ों को प्राप्त करने का एक बहुत सरल तरीका है। मैं अनुशंसा करता हूं कि हम अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का लाभ उठाएं। इससे जीवन आसान है, यह कई लागतों को कम करता है। हालांकि जब आपके पास ऐसा एक पेड़ हो जाता है तो बस याद रखें, यह शायद अपनी आक्रामक जड़ें निकालने लगेगा और इसके अपने चूसक होंगे। इसलिए यदि आप अपने संग्रह का विस्तार करना चाहते हैं तो यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यह अधिक काम भी हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, यह उन्हें पूरी तरह से हटाना आसान नहीं था। बस सुनिश्चित करें कि आप सावधान रहें, कुछ दस्ताने पहनें। अब जब मैं यह कर रहा हूं तो शायद सुरक्षा चश्मे की सिफारिश करूंगा, क्योंकि मेरे आंखों के पास कुछ करीब के मामले हुए हैं। मेरे हाथ थोड़े खुरदुरे हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह एक आसान अनुभव था। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अभी 4000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। हम बढ़ते रहना चाहते हैं। हम यह करते रहना चाहते हैं, और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें आपका समर्थन मिले। हमारे अगले वीडियो तक हम आपसे मिलेंगे। अलविदा।